करोड़लाल ईसन के एक निजी तालीमी इदारे में सजा साइंसी मेला। तलबा ने नई साइंसी इजादात बना दी। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया है। मैंने ये स्विमिंग वाला झूला बनाया है। इसके मैंने एक बटन कनेक्ट किया है और मोटर के साथ इस बैटरी को फिट कर दिया है। जिस तरह हम बटन को ऑन करते हैं ये मोटर रोटेट करती है। मोटर रोटेट करने की वजह से ये स्विमिंग और ये हैंगिंग जो सारी है ये घूमती है। ये सिस्टम हमने बनाया, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया। इसका मकसद कि जो शहर छोटे होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती जहाँ, तो हम इस सिस्टम से वहाँ वाटर प्यूरिफिकेट कर सकते हैं। यहाँ हमने लगाया बिग ग्रेवल, जो बड़े पत्थरात हैं ये अपने जैसे बड़े ज़रात को जज्ब करके वाटर आगे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जो स्मॉल ग्रेवल्स होते हैं टाइनी, वो अपने जैसे टाइनी पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जज्ब करने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो अपने जैसे पार्टिकल्स को आगे ट्रांसफ़र करता है। फिर मिट्टी अपने जैसे पार्टिकल्स को आगे करके फिल्टर पेपर में भेज देती है, वहाँ से पानी फिल्टर होके आगे आता है। तो ये हमारा प्योरिफिकेशन सिस्टम है। और आज साइंस फेयर के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसको बनाने का मकसद टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को एनहांस करना है ताकि मैं अपने स्किल्स को जान सकूं, और ये बच्चों और अडल्ट्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जैसे और शहरों के मुल्कों के स्कूल्स में ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं, तो हम भी किसी से पीछे नहीं है। हम भी ऐसे काम कर सकते हैं और हम भी अपने स्किल्स को जान सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा है, इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत कुछ बनाएंगे। हमारा ये बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको एहसास दिलाया जाए कि हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी से कितना पीछे है, क्योंकि आजकल 100% लोगों में से 80% लोगों को पता है कि चैट जीपीटी है क्या। हम चाहते हैं कि हम आप सबको बताएं कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऐसा करते हैं, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। ये देख सकते हैं आप, हमने इसे कोई लेडीज़ है तो वो बिरयानी की रेसिपी, एवरीथिंग, किसी चीज़ की भी रेसिपी पूछ सकती है। हमने इससे बिरयानी की रेसिपी पूछी है तो उन्होंने सही हमें बिरयानी की रेसिपी बताई है। जिस वक्त हम इसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टूडेंट इसे अपनी साइंस के मतलब क्वेश्चन कर सकता है और कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। और जो वुमेन है वो रेसिपी का पूछ सकती है, बिजनेस मैन है वो बिजनेस का पूछ सकता है कि मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ। हमारे स्कूल में इतना प्यारा फेस्टिवल मुनक़िद हुआ है और सब बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और मुख्तलिफ बच्चों ने बहुत ही मेहनत से मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और हमने भी थोड़ा सा हिस्सा लिया है। ये एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। हमारा भी दिल कर रहा था बनाने को, इसलिए हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हमारी थोड़ी दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो सर काशिफ जावेद ने हमें बहुत गाइड किया इस सिलसिले में। हमारे सर सुहेल साहब हैं, उन्होंने बहुत गाइड किया। सर जिशान साहब ने बहुत गाइड किया। तो उन्हीं की मदद से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सी तरक्की करेंगे। ये तकरीब हमने इसको इस मकसद के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ताकि पहला मकसद जो है वो ये है कि हम ये साबित कर सके कि हम छोटे शहर में ज़रूर रहते हैं बेशक, लेकिन हमारी सोच, हमारा इल्म, हमारी जो काम करने की सलाहियत है वो किसी से कम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही मोटिवेशन थी कि जैसे इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, लाहौर के स्कूल्स हैं, तो वो लोग हमसे आगे क्यों बढ़ जाते हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल क्वालिटी नहीं कि हम भी उनके मद्दे मुकाबिल आ सकें? तो यही सोच, क्योंकि मैं लाहौर से और इस्लामाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी आधी फैमिली जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, तो उनके साथ भी मेरी डिस्कशंस चलती रहती हैं कि कैसे हम जो है अपने शहर को भी क्या डिलीवर कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ मोटिवेशन, कुछ अल्लाह पाक की दी हुई सलाहियतें, उसकी मदद से हमने फिर यहाँ पर करोड़ के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर सबसे पहले रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब रोबोट क्या है? रोबोट एक ऐसी मशीन है जो हमारे लिए वो काम कर सकती है जो एक इंसान भी कर सकता है। तो इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द रोबोटिक्स। हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं रोबोटिक्स का, बता रहे हैं कि रोबोटिक्स जो है वो हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। इस फेस्टिवल के अंदर बच्चों ने बड़ी मेहनत की। बच्चों ने अपने टीचर्स की मदद से उनके नॉलेजेस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी रिसर्च करते हुए, तहकीक करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ गैजेट्स बनाए, रोबोट्स बनाए और इसी तरीके से उन्होंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की यहाँ पे।